अगर आप यूएस में नौकरी, पढ़ाई या फिर बिजनेस का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल 2025 की पहली तिमाही में यूएस की इकॉनमी 0.3% गिर गई है और इसका सीधा असर पड़ने वाला है नौकरी और वीजा प्रोसेस और अपॉर्चुनिटीज पर। वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन हुई है, लेकिन ट्रंप ने इसका ठीकरा सीधा सीधा बाइडेन सरकार पर फोड़ दिया है और कह दिया है कि बाइडेन सरकार की पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन हुई है, ना कि टैरिफ की वजह से। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इससे भारतीयों की नौकरी, वीजा और अपॉर्चुनिटीज पर क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर यूएस की इकॉनमी में हुआ क्या है। तो देखिए 2025 की पहली तिमाही यानी कि जैन से मार्च के बीच यूएस की जीडीपी 0.3% घट गई है। जीडीपी का मतलब है कुल उत्पादन जितना देश कमाता है। ये गिरावट ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप सरकार ने चीन और बाकी देशों पर भारी टैरिफ यानी कि जो इंपोर्ट टैक्स है वो लगा दिया है। एग्जाम्पल के लिए चीन पर लगा है 145% टैक्स। अब कंपनियां घबरा गई हैं, बाहर से सामान लाने में दिक्कत हो रही है, खर्चा बढ़ गया है और अनसर्टेनिटी फैल गई है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है यानी कि लोगों की खरीदारी है वो भी घट गई है और सरकार का खर्चा भी गिर गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो बाजार अभी थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब असली बात पर आते हैं कि भाई इन सारी चीजों का भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो नौकरी मौके कम हो सकते हैं। जब इकॉनमी धीमी होती है तो कंपनियां हायरिंग फ्रीज कर देती हैं। आईटी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर, हर जगह रिक्रूटमेंट में कटौती आ सकती है। इसके अलावा जो लोग H1B वीजा पर काम करते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है और जो लोग इंडिया से वीजा पर यूएस आना चाहते हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। साथ ही वीजा प्रोसेस धीमा हो सकता है। जब मार्केट में अनस्टेबिलिटी होती है तो सरकारें इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज है उसको और ज्यादा सख्त कर देती है। यानी कि अब देखिए इमिग्रेशन की पॉलिसी तो ट्रंप सरकार ने पहले ही सख्त कर दी है और अब जब से इकॉनमी स्लो डाउन हुई है उसके बाद तो अब इमिग्रेशन पर और ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा पर भी असर पड़ सकता है, खास तौर पर जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर जॉब प्लेसमेंट की गारंटी थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा जो बिजनेस करने वाले भारतीय हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो यूएस में रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं, स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया है उन सभी लोगों को दिक्कत हो सकती है। लोग कम खर्च तब करते हैं जब इकॉनमी गिर जाती है। स्मॉल बिजनेस को चलाना तो और ज़्यादा महंगा और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अभी तो हमने उन भारतीयों के लिए बात कर ली जो यूएस आना चाहते हैं या फिर जो बिजनेस वहाँ करते हैं। अब ज़रा हम आपको ये बता देते हैं कि जो लोग ऑलरेडी यूएस में हैं, जो भारतीय यूएस में हैं, वो किस तरह के असर महसूस कर सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कि ले ऑफ का डर बढ़ जाए, यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पर छटनी शुरू हो जाए। इसके अलावा आपको ना स्पेंडिंग अपनी कम करनी पड़ सकती है, यानी कि जो खर्चा है उसको आपको लिमिटेड करना पड़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट है उसको संभाल कर करना होगा। बहुत से भारतीय यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे वो एनआरआई हो या फिर इंडियन इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण नुकसान हो सकता है, रिस्क ज्यादा रहेगा और रिटर्न्स कम हो सकते हैं। अब सवाल है अंत में कि इस स्लो डाउन में भारतीयों को अब क्या करना चाहिए, क्या कुछ ऑप्शन है जो वो कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप नौकरी के लिए यूएस जा रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सही प्रोफाइल बनाइए और अपना बैकअप तैयार रखिए। इसके अलावा अगर आप F1 वीज़ा लेकर यूएस जा रहे हैं तो आपको एक ऐसे कॉलेज का चुनाव करना होगा, एक ऐसे कोर्स का चुनाव करना होगा जिसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी डिमांड यूएस में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, AI हो गया या फिर जो हेल्थ केयर है वो हो गया। सो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस करने से पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए, बहुत सोच समझकर आपको पैसा लगाना है, क्योंकि अभी जिस तरह से इकॉनमी स्लो डाउन आया है तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है, समझा दिया है कि कैसे यूएस की जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो गई है। वैसे तो हर कोई टैरिफ को ब्लेम कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने इसका ब्लेम सीधे सीधे जो बाइडेन पर डाल दिया है।
सो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे भारतीयों को नुकसान होने वाला है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है भारतीयों को, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही मैंने ये भी बता दिया है कि जो भी भारतीय यूएस में अलग अलग वीज़ा लेकर जाने वाले हैं या फिर जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और क्या कुछ ऑप्शंस हैं जो उनके लिए अवेलेबल है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स और ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, तो आज ही हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।